बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार जैसे है सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व ब्रह्म ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तामने नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 9 अगस्त 2020 वार रविवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। आज मेरे मालिक मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अधिक से अधिक आपकी सेवा याचना करता हूं, जिससे मेरा एक भी श्वास प्रमाद में ना जाए। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे विचार भक्ति मार्ग में दृढ़ बने रहें और मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रहे। आपकी मौत जैसी भी हो मैं उसे सत्य सत्य मानकर उस पर चलूं। जीव चाहे भक्ति मार्ग पर कितनी भी उन्नति करके प्रशंसा प्राप्त कर ले, परंतु इसे भक्ति पथ पर आगे आगे कदम बढ़ाने में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रशंसा भी माया का ही जाल है। इसलिए इसमें अटक कर बैठ जाना बड़ी भारी भूल है। यदि मन से मायूद नहीं करोगे तो उसे कैसे जीतोगे? किंतु वह शक्ति मालिक के कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, और कृपा दीनता के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सद्भावना धारण कर कार्य अवश्य करो, परंतु सफलता या सफलता मालिक के हाथ में है। परिणाम जो भी निकले उसकी चिंता मत करो। यदि सद्गुरु की आज्ञा से सेवा में संलग्न हो और कोई नियम वाला साधन रह जाता तो घबराओ नहीं, परंतु आलस्यवंश भजन ध्यान नहीं किया तो हानि होगी। वे आदतें जो तुम्हें मालिक की आज्ञा मानने में बाधा डालती हैं और उनको दूर कर दो। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। दोनों में से एक हो एक ना हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या मन की, कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा। जहाँ भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो उसे दूर करने का प्रयास करो। हे मानव सोचो तो सही कि क्या तुम प्रकृति के विधान को बदल सकते हो? यदि नहीं तो फिर क्यों व्यर्थ परेशान हुए फिरते हो? इससे अच्छा तो मालिक का सहारा लो और स्वयं को उसकी मौज पर छोड़ दो। वास्तव में बलवान वह है जो अपने मन से युद्ध करता है और अपनी इंद्रियों को विकारों से रोककर वृत्ति को मालिकों के चरणों में लगाता है। समय को व्यर्थ ना गवाओ, एक एक श्वास अमूल्य है। सेवा सिमरन के बिना एक पल भी ना बिताओ। किसी में शरीर से सेवा करने की, किसी में वचन से, किसी में धन से सेवा करने की समर्थ है। कोई जैसी भी सेवा करे, महापुरुषों की दृष्टि में सब समान है तथा उसी में ही उसकी प्रसन्नता है। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपने हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे सेवा में व्यय करो। अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये एक एक
सत्य वचन, अमृत वचन, अमर वचन, जो हमेशा एक टाइम सभी युगों के अंदर, जितने भी युग हुए हैं सभी के अंदर ये वचन जो हैं इम्प्लीमेशन होती है इनकी। हर कोई सा भी युग हो, इंसान जन्म ले तो ये सारी बातें इम्प्लीमेशन होती हैं कि आदमी भटके नहीं, अपने टाइम को व्यर्थ ना गवाए। जब हमें पता है कि भगवान के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं भी चाहूं तो सत्संग जो है करना चाहूं तो मालिक मुझे रोक दे तो वो भी नहीं कर सकता। हर चीजों में अड़चने आती हैं। अगर हम यही आलस कर लें कि सुबह उठ के जो है आज संडे है जी आराम से उठेंगे, लोग करते हैं ऐसा, तो इस तरह करके हमारा कोई भी सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोई जीवन जो है सकार्था होगा, आपका जीवन भी सकार्था होगा और देश का भी भला होगा। क्योंकि जब आप अच्छे बनोगे तो देश अपने आप अच्छा बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जब अच्छा सोचेंगे तो हम सारे ही, तो हमारा कितनी तरक्की होगी। हम जब एक दूसरे को, हम अपना खुद अपने आचरण करेंगे जिस काम को हम दूसरों को कहते हैं। अगर मैं आपको ये बातें सारी कह रहा हूं, अगर मैं खुद आचरण ना करूं तो ये समझ लो कि मेरे लिए भी व्यर्थ है। कई चीजों पे इन किताब के अंदर से जब हम आपको अमृतवाणी सुनाते हैं, मैंने आपको शुरू से कहा है कि मैं कोई संत नहीं हूं, आपकी तरह ही मैं भी एक, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो इसी तरह जो है, और इम्प्लीमेशन हम दोनों ही करने की सोच रहे हैं, हम सभी करने की सोच रहे हैं। हमें सिर्फ सुनकर इधर से सुनकर इधर नहीं निकालना इन बातों को, हमें अपने अंदर धारण करना है। धारण करना बड़ा मुश्किल काम होता है सारी बातों को, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी कमियों को निकालेंगे, ये किसी भी उम्र में निकाली जा सकती हैं, ये कोई बात नहीं। हाँ, जो कुछ संस्कार हैं वो जो है बचपन में आदमी सीख जाता है। और अगर आप भक्ति की क्लास में आकर बैठ गए हो तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेशन जरूर करो। कल मैंने आपको कहा था कि हर चीज आप सीखने जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, कोई भी चीज आप सवेरे उठ के करने जाते हैं तो वहां पे कोई आपको ट्रेनर सिखाता है तो उस पर इम्प्लीमेशन करोगे नहीं तो ना तो जो फिर आपके डोले बनेंगे वहां जाके जिम में जाके, और ना योगा सीखोगे, उल्टे सीधे बातें सीखते रहोगे। तो ये सारी बातें जो हैं, ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। जब आप सोच लेते हो कि मुझे भक्ति के रास्ते पर चलना है, भक्ति के भी रास्ते दो तरह के होते हैं, एक अपने आप को सुधारना और एक प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना। क्या होता है कि एक डॉक्टर बनता है जब, एक तो वो अच्छा सर्जन बनता है, सर्जरी करता है, खुद अपने हाथों से सारे काम करता है, दिन में 4 सर्जरियां 10 सर्जरियां करता है। एक प्रोफेसर होता है, आप देख रहे हैं कि कई जगह हमारे जो है इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे भक्ति के संस्थाएं हैं, जिसके अंदर जो है संत महात्मा बनाए हुए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं कि वो लोगों को जाके शिक्षा दें, उनको तरीका सिखाया जाता है कि वो जाके अपना कैसे, आप देखें बड़े बड़े कितने कितने धर्मों के जो हैं अखाड़े बने हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, उन संतों को वहां संत बनाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है। मगर कई जगह मैंने क्या देखा, ये मैं रात को अपने मन में ये बात विचार कर रहा था कि हमारे संत महात्मा जैसे अखाड़ों में या आश्रमों में जहाँ ट्रेनिंग मिलती है शंकराचार्यों के यहाँ, या हमारे धर्म में, या हमारे जैसे हम जहाँ सत्संग होते हैं, तो मुझे एक बात समझ आई, कई जगह पर लोगों को वहां भी डिसिप्लिन ढंग से नहीं है कई जगह पर।
कैसे कि संत बनाया गया संसार को तारने के लिए, तो वहां क्या होता है कि संत वो फिर अपने लिए ही बन जाते हैं। कई लोग बस अपने खाया पिया, जब उनको मालिक की फैसिलिटी होती है, संतों के पास भी फैसिलिटी होती है, वहां भी हर चीज की कमी नहीं होती किसी के पास, किसी आश्रम में, किसी अखाड़े में चाहे हरिद्वार में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, तो वहां खाने पीने की कमी नहीं होती किसी भी जगह पर। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले आदमी के लिए बड़े सारे लोग, सेवागार, बड़ी हर चीज मिलती है। कई लोग इस कारण भी संत बन जाते हैं कि भाई घर के जंजाल से छुटकारा पाएंगे और उधर चले जाएंगे। और जिन जो ऐसे बन गए तो जो है, अगर वो संसार से छुटकारा पाया तो फिर उसके बाद संसार को छुटकारा दूसरों को भी दिलाने का सिस्टम बनाना चाहिए। तो कई लोग जो है कि उनका एक रुक जाते हैं, एक मंजिल पर जाकर रुक जाते हैं। जैसे आपको फैसिलिटी मिल गई, आपको कोई ओहदा मिल गया, तो उसके बाद आप कार्रवाई नहीं करते कुछ भी। जब आपको चीज मिली तो उसके बांटने का काम करो ना। अगर आप संत महापुरुष बने हैं तो आप लोगों को इसलिए संत महापुरुष बनाया गया है, संत महात्मा बनाया गया है कि आप जो है लोगों का कल्याण करें, उन्हें अच्छी बातें बताएं, रास्ता बताएं, आगे प्रभु से मिलने का रास्ता बताएं, रुके नहीं। जैसे पानी गंगा में बहे या कहीं में बहे, निरंतर बहता रहे तो उसमें बदबू नहीं आती। हमारी मदर ने हमें सिखाई ये बात कि इंसान को हमेशा निरंतर बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। पूरी जिंदगी आपके साथ कोई भी गलती करे, आप अपना क्षमा कर दो उसको, और आप क्षमा मांगने की हिम्मत होनी चाहिए, क्षमा करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपसे गलती हो गई, क्षमा मांग लीजिए। कुछ किसी और से गलती हो गई, उसको क्षमा दे दीजिए। ये दो ताकतें हैं, बहुत बड़ी ताकत है ये। मौन में, क्षमा में, निरंतर बहने में। ये हमारी माता जी हमें सिखाती थी कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। वो खुद मौन व्रत रखती थी। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मदर जो है बेड पर पड़ी हैं, पता नहीं 88 इयर्स ओल्ड, 88 साल की हैं, मगर आज भी उनके साथ कोई परिवार उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो बोल नहीं पा रही। उनको थोड़ा डिमेंशिया भी है, लेकिन समझती हैं थोड़ा बात को, तो वो अपने पास नहीं बैठने देती किसी को। वो कहती हैं जाओ भक्ति करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास मत बैठो। तो जो संस्कार उनके अंदर घुस चुके हैं उनके अंदर कि ये बैठेंगे, मेरे को उनको पसंद नहीं आता कि कोई बैठ के उनके साथ वेस्ट बातें करे। चाहे वो बात कर सकती हैं, करने की कोशिश करती हैं थोड़ी बहुत, वो सिर्फ मेरे साथ करती हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं इसलिए अपनी मदर की बात करता हूं क्योंकि मैंने उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है। जो बचपन में उन्होंने मुझे सिखाया, जिस संस्कार मुझे दिए, मैं अपनी माँ से मिले मुझे संस्कार, अपने फादर से मिले जिन्होंने 45 साल जो है गुरु महाराज जी की सेवा में लगाए। लेकिन हम उनके साथ इतना नहीं रहे, लेकिन मदर का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। तो मैं इसलिए कल बात ये भी कर रहा था स्त्रियों के ऊपर कि लेडीज जो हैं, अगर कुछ घर में गलत होता है उसका काम लेडीज का रोकने का होता है। अगर वो सख्ती से सर कामों को रोकें, अपने बच्चों को रोकें गलत रास्ते में जाने में, गलत बातें करने में, खुद नहीं मिल जाए किसी के साथ, पहले खुद को अपने ब्रिलियंट बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, हंसमुख बनाएं कि बच्चे भी जो हैं उसी तरह से। लेडीज में बहुत बड़ी शक्ति होती है सहने की, समझने की, हर चीज को। वो बचपन में उनके अंदर इन चीज की बड़ी भगवान की कुदरत की तरफ से उनको एक गॉड गिफ्ट होता है, समझना और सहने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो अपने बच्चों को वो अपना जो है अच्छे संस्कार देकर उनको अच्छे रास्ते पर चलाएं, तभी जो है ये सिस्टम हमारा जो है बहुत बढ़िया बन सकता है, देश तरक्की कर सकता है, सारा सिस्टम तरक्की कर सकता है। दूसरी बात, अभी आज फिर एक शुरू हुई बात, मोदी जी ने कहा कि
कूड़ा करकट हटाना है, सफाई अभियान चलाना है। सफाई का स्वच्छता अभियान बहुत पहले शुरू किया गया था, शायद 2014-15 में जब भी वो किया गया था। सभी लीडरों ने दिखावटी कूड़ा इधर उधर झाड़ू लगाकर अपने फोटो खिंचवाए थे। सभी लीडरों ने अपने जगह से, कई जगह तो वीडियो ऐसी भी लीक हुई कि जहां पहले कूड़ा फैलाया गया और फिर उसके अंदर टोकरे में भरा गया। ये नकली काम नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात में सीरियस हो जाए, पहले हमारे देश के अंदर बहुत गंदगी है, ये सुधरनी चाहिए। आप विदेशों में जाकर देखो तो कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। हम क्यों नहीं बना सकते ऐसा एनवायरनमेंट? सब कुछ डिसिप्लिन में क्यों नहीं ला सकते? और मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप देखिए, आपके विदेशी मुद्दे भी सारे सुलझ गए हैं, देश के मुद्दे भी सुलझ गए हैं, एक आधा जनसंख्या कानून भी आप है वो भी लगा दीजिए। जो भी आपके 1, 2, 3 कानून और पड़े हैं उनको भी लागू करके ये देश को गंदगी से मुक्त करने की आप सभी लीडरों को, अपने नीचे जितने एमपी हैं, जो कोई नॉन एक्टिव लोग हैं सारे, उनको सभी को लगाया जाए अपने अपने इलाके सुधारने के लिए। ये बहुत जरूरी है। लोगों ने मिसयूज कर रहे हैं, हर जगह गंदगी है। बहुत कम जगहें हैं जहां जाने का दिल करता है। अगर ये गंदगी हट जाए तो हमारा बहुत ज्यादा टूरिस्ट और ज्यादा बढ़ सकता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए है और टूरिस्ट जो इतने ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। मगर यहां सिर्फ गंदगी की वजह से, मिसडिसिप्लिन की वजह से हमारे नेता, अभिनेता और हमारे अफसर, ये सारे अगर सुधर जाएं और सोच लें कि देश को सुधारना है, स्वच्छ बनाना है, सिर्फ अपने घर को स्वच्छ नहीं बनाना, पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। जिसके जिम्मे इलाके हैं, ये हमारे जितने एसडीएम होते हैं इलाके के, कमिश्नर होते हैं, ये जितने भी हमारे ये बनते हैं, ये क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी समझते? ये काउंसलर के कहने से क्यों चलते हैं? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि इलाकों को सफा रखना? एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज होता है कि उसको जो है इलाके को सफाई रखने का। ये नहीं कि काउंसलर कहेगा तो आप रेडी लेके उसकी झाड़ू लगवा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कई इलाकों में झाड़ू तक नहीं लगता। ये कमिश्नर का काम नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेट नहीं करता ये काम? क्यों नहीं फर्ज समझते? खाली तनख्वाह लेने के लिए क्यों बैठते हैं? तो मोदी जी का जो ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है, अब इस कार्यक्रम को मोदी जी को बड़ा सीरियसली होकर चलाना चाहिए। स्वच्छता अभियान को, एक एक कोने में गंदगी हटनी चाहिए, एक एक फुटपाथ ठीक होना चाहिए। देखो फुटपाथों के अंदर जो है, हमारे इलाके में समझ लो, कितने भी इलाकों में जाइए आप, फुटपाथों में कूड़ा इकट्ठा हुआ होता है। ये गंदगी के ढेरों के आपको मैं अपने फोटो खींच के दिखाऊं तो हजारों रोज के खींचे जा सकते हैं। इतनी गंदगी है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो ये केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए इस बात को। इस सत्संग के माध्यम से मैं उनको ये बात बताता हूं कि हमारे को अपने मुंह ढकने पड़ते हैं। इतना इन्फेक्शन है हमारे यहाँ, और जब बरसात आती है तो कितनी किचकिच हो जाती है सड़कों पर, कितना बुरा हाल हो जाता है। उसके पीछे कारण ढूंढे जाए। समय आ गया है लीडरों को मार खाने का। ये मैं कोई आपको मैं नहीं कह रहा, क्योंकि लोग जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि लोग बड़ा अंदर से तंग हैं, क्योंकि झूठ से बड़े परेशान हो चुके हैं। अगर ये झूठ इसी तरह चलता रहा तो ये लंबे समय तक कुछ भी नहीं चलता। लीडरों के झूठ भी लंबे समय तक नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा जब आप वोट मांगने जाओगे तो आपको क्या व्यवहार करेंगे लोग। जब जागरूकता पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर, अंधे नहीं है लोग, सब कुछ देखते हैं। आज के बच्चे चाहते हैं, आज के बच्चों के अंदर आग लगी हुई है लीडरों के खिलाफ। यूथ के अंदर वो चाहते हैं हमारा इलाका साफ हो। वो इतना सा गटर भी टूटा हुआ देख लेते हैं। मैं देखता हूं, जब उनसे बात करता हूं तो बड़ा परेशान होते हैं जब उसमें बदबू आ रही होती है। सरकार को चेत जाना चाहिए आने वाले अपने जो इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले अपने, अगर दोबारा से जीतना चाहते हैं, दोबारा से अपना काम इलाके में, अभी
2022 का जो विधानसभा दिल्ली में ये जो काउंसलर वाला चुनाव आएगा, तब तक समझ जाना चाहिए सरकार को कि लोग जो हैं नहीं तो पलटी कैसे मारेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अपने अपने इलाकों में गंद, ये जो कई काम लोग अच्छे भी कर रहे हैं जो, लेकिन उन अच्छे कामों को फैलाइए, प्रोत्साहन दीजिए। मैं सफाई पसंद हूं, इसलिए मैं बहुत बोलता हूं सफाई के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि सफाई में आदमी में चलने में कितना अच्छा रहता है आदमी। फुटपाथ नहीं है हमारे पास, सड़कों के बीच में हमें चलना पड़ता है। आपको पता है कि जब आप सड़क पे निकलते हैं दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं, फुटपाथ सभी दुकानदारों ने घेर रखे हैं और फुटपाथ नहीं होते हमारे पास चलने के लिए। किस पे चलें? पैदल चलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहां घूमें? तो सरकार की कमी है ना। फुटपाथ घेर लिए दुकानदारों ने, सड़कें घेर ली कारों ने, पार्किंग वालों ने, उसके बाद चलेगा सड़क के बीच में। आज के बच्चों को क्या चाहिए? इसीलिए हम सोसाइटी वाली कॉलोनियों के अंदर लोग जा रहे हैं। ज्यादातर उन लोग वहां रहना चाहते हैं जहां बच्चे जो हैं साइकिल चला सकें, पार्क हों। तो लीडरों को इस बात को सोचना चाहिए कि खाली बातों से कुछ नहीं होने वाला, किसी का पेट नहीं भरने वाला। लोग काम चाहते हैं। एक उम्र के बाद, मैं लिख लो इस बात को, एक एज के बाद जो 60 साल के लोग हैं, जो उसके बाद वो उन 60 साल के लोगों, जब एक ब्रीड जो है 60 साल वाली वो घर बैठ जाएगी, जो हमारे जनसंख्या है 60 साल वाली वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो चुकी है, रिटायरमेंट वाली, उनकी आवाज बंद हो जाएगी। वो सिर्फ चुप होकर बैठ जाएंगे। उनके ऊपर उनके बच्चे जो हैं उनको वोट डलाने का अधिकार हो जाएगा। जब उसके बाद जो नई जनरेशन आ रही है नेक्स्ट, उसके बाद 25 वाली, 28 वाली, 18 वाली, वो क्या है? वो यही चाहेंगी, सफाई चाहेंगी। वो आज वो क्यों मल्टीनेशनल कंपनी में लोग जितने भी काम करते हैं या बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे इलाकों में रहने की कोई सोचते हैं, अच्छे जहां उनके बच्चे, वो अपने बच्चों को चाहेंगे हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिले। तो आप सोचो कि लीडर, अगर लीडर काम नहीं करेगा, अपने इलाके में पैसे नहीं लगाएगा, कोई इस बात नहीं सुनेगा। सहने वाला समय चला गया है, धैर्यवान समय चला गया है। लोगों को बहुत धैर्य हो गया। 70 साल हो गए, 73 साल हो गए देश को आजाद हुए। अब ये मैं इसलिए धार्मिक बात में इसलिए दूसरी बात लाया हूं क्योंकि देश स्वच्छ होगा, ये टेंशनें हैं जो हमें नजर नहीं आती। जब हम गंदगी देखते हैं हमारा दिमाग खराब होता है। जब हमें पार्किंग नहीं मिलती तब हमें परेशानी होती है। जब हमें सड़क पर जगह नहीं मिलती तब हमें परेशानी होती है। ये तो धर्म की बात है, ये अंदर रखने की बात है। लेकिन बाहर का जो भौतिक संसार है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। लोग विदेशों में क्यों जाते हैं? आज इंडिया के टूरिस्ट स्टेशन क्यों फेल हो गए? आज लोग सिंगापुर, दुबई वगैरह क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए सब जगह जो है, बाकी जगह क्यों जा रहे हैं लोग सारे? लोगों में इंडिया के अंदर एक बाहर भागने का सिस्टम क्यों चल पड़ा था? अभी कोरोना से रुका जो, कि अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, वहां बसना है, वहां बसना है, वहां बसना है। वो इस चक्कर के अंदर गंदगी है, डिसिप्लिन नहीं है। आप दिल्ली से छोड़ो, बाहर के शहरों में जाके देखो, पंजाब देखो, कहां सुंदरता है। कोई डिसिप्लिन से बाजार लगते हैं, कोई सिस्टम होता है, कुछ होता है नहीं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज सिस्टम, अनऑथराइज सारा कुछ बिना मतलब का। ये क्यों नहीं होगा ऐसा? चंडीगढ़ क्यों नहीं बन सकता सारी जगह? तो इस तरह की बातें हैं जो नई उस टाइम के बसे कि आज हमें इन सारी चीजों की आने वाले टाइम में जरूरत है, जिसका मैं आपको इस सत्संग में बता रहा हूं। अब अनंत सिंह आपको जो है एक बहुत अच्छा जो है, ये कल रह गया था ये, तो कल हमारा जो है भक्त और भगवान की एक कथा रह गई थी। तो ये अनंत सिंह आपको ये आगे से ये सुनाएगा। एक एक लाइन सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये जो किताबें आम नहीं हैं, ये जो पुस्तकें हैं जिससे हम सत्संग सुनाते हैं, बड़ा चुनकर लाते हैं। एक एक चीज शिक्षा देने वाली है, हमें भी मिल रही है। आप भी ग्रहण करो और आगे भी उसको ना रियलाइज, आगे भी किसी को सुनाओ जरूर। आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा, लोग सोचते हैं आजकल शेयर करने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो है
पता नहीं उन्होंने क्या शेयर करना होता है जिसकी वजह से आगे लोग शेयर नहीं करते अच्छी बात को। तो इसलिए जो है मैक्सिमम जो है ये अच्छी बातें अगर आप शेयर करेंगे, हमें अपनी कोई मशहूरी नहीं चाहिए, हम तो चेहरा ढक के भी बात कर सकते हैं, आपको वो भी कर सकते हैं। हमें कोई हार, नंबर 1 पे आपको मैंने बता दिया जिंदगी के अंदर, ना हार पहनूंगा, ना स्टेज पर चढ़ूंगा, ना मैं ऐसे कोई काम, चाहे मैं पॉलिटिकल आदमी था पहले, अभी भी हमारे अंदर ये बातें हैं, लेकिन देश को सुधारने के लिए ये चीजें यूटिलाइज करने हैं। आज हमारे अंदर जो भी आते हैं, मैं चाहता हूं हमारा देश सुधरे, हमारा समाज सुधरे, उसके लिए मैं कोई अपनी जो है यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बैठता। मैं चाहता हूं हमारा देश सुधरे। ना मुझे हाथ डालने का शौक है, ना मुझे स्टेज पर चढ़ने का शौक है, ना रहेगा, ना कभी मैं करूंगा ऐसा, ना मुझे अपनी प्रशंसा सुनने का शौक है। मुझे सिर्फ एक ही शौक है कि किसी तरीके मेरा देश सुधर जाए और हमारे बच्चे उसमें सुखी से रह सके। आज मेरे बच्चे भी हैं, कल को उस आगे बच्चों के बच्चे भी होंगे, तो वो याद करेंगे कि ये देश हमारा कितना अच्छा है। हम बोलेंगे नहीं, हम भोले भाले की तरह ऐसे बेवकूफ की तरह रहेंगे कि जैसे रामचंद्र जी के मंदिर के टाइम में हुआ कि कुछ पार्टी के लोगों ने वो रामचंद्र को मानते ही नहीं, रामचंद्र जी को, क्योंकि वो पार्टी को मानते हैं, राम को नहीं मानते। अब ये बातें बहुत सारी हैं, डिस्कस करने वाली बातें नहीं है, ये लोगों को समझने वाली बात है। जैसे जिसको जो समझ आता है वो समझे। हम किसी को ब्रह्म ज्ञान में नहीं फंसाते, हम सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में डालते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है कि कर्म करोगे अच्छे तो अच्छा फल मिलेगा, और संस्कार कैसे बनेंगे वो तरीका, उसका तरीका बताते हैं, उसके उदाहरण बताते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। और ये भी बात हम गारंटी से बताते हैं कि जीवन के बाद फिर नया जीवन भी है, और 84 लाख जोनियां भी हैं। अगर ना होती ये कीड़े मकोड़े पतंगे सब ना होते, हर तरह की जोनियां हैं, हर तरह का सिस्टम है। कुत्तों में भी कई तरह की जोनियां हैं, इस तरह के हर सुअरों में भी कई तरह के, एक सड़क पे घूम के कूड़ा खाते हैं और एक पिगरी फार्म में होते हैं। तो ये 104 जो हमारे 84 लाख जोनियां भी हैं, अगला जन्म भी है, सब कुछ है। अच्छे जन्म, अच्छे कर्म करने से, अच्छी सोच से आपका मन बड़ा खुश रहेगा। शांति सिर्फ मिलेगी अच्छे काम करने से। कभी भी बुरा काम करने से, किसी का बुरा खड्डा खोदने से, किसी का गलत काम करने से कभी शांति नहीं मिलती। ये शॉर्टकट भक्ति है, और प्रभु का सिमरन करने से जो है आपको अगला जन्म मिलेगा बढ़िया। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये ऐसे ही नहीं रचे गए, ये बहुत बड़े महापुरुषों के द्वारा रचे हुए ग्रंथ हैं, जिसके अंदर सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है आप इन पे फॉलो करो। जो है अब हमारे भगत आनंद सिंह जी जो है आपको से सुनाएंगे। सत्संग, भक्त और भगवान। एक बार श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में ये बात चल पड़ी कि दोनों के भक्तों में पक्के भक्त किसके हैं। लक्ष्मी बोली, मेरे भक्त पक्के हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात का पता तो देखने से चलेगा। यह सोचकर दोनों मर्त्यलोक में आए। विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके एक शहर में पहुंचे। उस शहर में एक बड़ा मायाधारी सेठ रहता था, जो ऊपर से साधु सेवी भी बना हुआ था। साधु रूप भगवान उसको जाकर मिले और कुछ दिन वहां अपने ठहरने और भजन करने के लिए स्थान मांगा। तब सेठ ने अपने एक बाग में, जिसमें एक कुटिया भी बनी हुई थी, महात्मा जी को वहां ठहराकर उनके भजन आदि का प्रबंध कर दिया। महात्मा बोले, सेठ जी, यह कुटिया मुझे पसंद है। भजन करने के लिए ये अच्छा स्थान है। जब तक मैं यहाँ रहूं मुझे खुली छुट्टी होनी चाहिए। सेठ बोला, महाराज, ये कुटिया आपकी है, जब तक आप यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। यहाँ तक तो हुई भगवान की बात। अब आगे लक्ष्मी जी की बात सुनिए। वह क्या करती हैं। उन्होंने एक मालदार सौदागर का रूप धारण किया और उसी शहर के बाहर अपने साथियों सहित तंबू शामियाने लगाकर डेरा डाल दिया और आसपास के सब शहरों में सूचना करवा दी कि एक बड़ा व्यापारी आया है, उसके साथ जो कोई भी लेन देन करना चाहे कर सकता है। सूचना पाते ही सब बड़े बड़े लोग आने जाने लग गए। क्योंकि वह माया थी, उसके पास कभी क्या थी। जो भी मेहमान आता उसको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया जाता और साथ ही यह भी कहा जाता कि भोजन पाने के उपरांत बर्तनों को अपने घरों में ले जा सकते हैं। इस प्रकार अनेक लोग आते रहे और भोजन पाने के बाद उन
सोने चांदी के बर्तनों को साथ ले जाते रहे और मालदार बन गए। वास्तव में उस सौदागर रूपी लक्ष्मी का यह व्यापार था जो बड़ी धूमधाम से चल पड़ा। उस शहर का वह सेठ भी आया जो दिल से माया का लोभी था। आकर उस सौदागर से कहने लगा, भाई साहिब, आप शहर के बाहर जंगल में रह रहे हैं। यहाँ आंधी बरसात आदि के हर समय खतरे हो सकते हैं। आप शहर में चलिए, मेरे पास कितने ही मकान और कोठियां हैं। आप जो भी पसंद करेंगे मैं आपको वहीं खाली करा दूंगा। आप जब तक ठहरना चाहें मेरे पास ही ठहरे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वास्तव में उस सेठ के दिल में छुपी हुई बात यह थी, यह सौदागर बड़ा मालदार है। ये जब मेरे मकान में मेरे कंट्रोल के अंदर रहेगा तो इसके पास जितना भी सोना चांदी है मैं संभाल लूंगा। इसका बड़ा विशाल दिल है, क्यों ना मैं इससे लाभ उठाऊं। यह निज स्वार्थ था सेठ के दिल में। सौदागर इसकी बात को मान गया। सेठ ने सौदागर को शहर में ले जाकर बड़े बड़े आलीशान मकान दिखाए, परंतु सौदागर ने कोई मकान पसंद ना किया। आखिर फिरते फिरते उस बाग में पहुंचे जहाँ एक कुटिया में साधु रूप भगवान ठहरे हुए थे। सौदागर ने उस कुटिया को पसंद किया। सेठ बोला, आप बड़े आदमी हैं, इस छोटी सी कुटिया से आपका काम नहीं चलेगा। इसे छोड़िए और किसी बड़े मकान में डेरा लगाइए। मकानों की मेरे पास कमी नहीं है, इस छोटी सी कुटिया में आप कैसे रह सकेंगे? सौदागर बोला, मैं और किसी मकान में नहीं रहना चाहता। यदि इस कुटिया को खाली करा सकते हो तो मैं रह सकता हूँ, वरना आप मुझे कुछ मत कहिए। शेर चूंकि माया का लोभी था, उसने सोचा कि जैसे कैसे भी हो इस सौदागर का हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सौदागर से कहने लगा, भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं यही कुटिया आपको खाली करा देता हूँ। तत्पश्चात वह महात्मा जी के पास गया। महाराज, आप मेरे किसी दूसरे मकान में चले जाइए, क्योंकि मेरे मेहमान आए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ ठहराना है। महात्मा बोले, आपने जो मेरे साथ वचन किया हुआ है कि जब तक मैं यहाँ रहना चाहूँ रह सकता हूँ, उस वचन को याद कीजिए। सेठ बोला, मैं आपको दूसरा मकान देने के लिए तैयार हूँ, आप वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आपको ये बात पसंद नहीं है तो आप कृपा करके जहाँ दिल चाहे चले जाइए, मैं अपने मेहमानों को नाराज तो नहीं कर सकता। सेठ का ऐसा कहने पर विवश हो साधु रूप भगवान को अपना बिस्तर वहां से उठाना पड़ा और वे जंगल की ओर चल दिए। तत्पश्चात उस कुटिया में उस सौदागर को ठहराया गया। सेठ अपने दिल में प्रसन्न था कि अब माया सारी मेरे हाथ में आ जाएगी। वह माया के लोभ में अंधा हो रहा था, उसे कुछ सूझता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। माया संचय संग्रह करे, वह दिन जाने नाही, सहस बरस की सब करे, मरे मूरत माही। मीठा सब कोई खात है, विष होए लागे धाये, नीम न कोई पीवसी, सर्व रोग मिट जाए। ऊपर निर्णय किया जा चुका है कि वह सौदागर कोई व्यापारी या सौदागर नहीं था, वास्तव में वह लक्ष्मी जी का माया जाल था, जिसमें वह सेठ फंस गया और लोभ में आकर साधु रूप भगवान का निरादर किया। अंत में वह सौदागर तो जो वास्तव में लक्ष्मी था, अपने असली रूप में वन में भगवान से जा मिला। अर्थात श्री भगवान और लक्ष्मी दोनों इकट्ठा हो गए और सेठ अपना सा मुंह लेकर रह गया। माया कारनी दावी मूरख लोक अजान, कहू नानक बिनु हरि भजनी, बिरता जन्मू सिरान। इधर जब परस्पर बात चली तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखा भगवान, मेरे भक्त कितने पक्के हैं, जहाँ पर मेरा तो सत्कार हुआ और आपका निरादर हुआ। भगवान बोले, ए लक्ष्मी, हम पहले ही जान रहे थे कि जिस सेठ के यहाँ हम ठहरे हुए हैं वह सेठ दिखावे का साधु सेवी है, वास्तव में वह माया का पुजारी है। जहाँ माया का प्रभाव अधिक हो वहाँ वह ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। अब हम तुमको वहाँ भेजते हैं जहाँ भक्ति का प्रभाव चल रहा है, देखे वहाँ क्या होता है। यह सोचकर श्री भगवान ने लक्ष्मी जी को कबीर साहिब के पास भेज दिया। लक्ष्मी जी वहाँ एक सुंदर स्त्री के रूप में गई। कबीर साहिब के घर जहाँ साधु सेवा, सत्संग और भक्ति का प्रवाह चलता था, वहाँ साथ कपड़ा बुनने का काम भी होता था। स्त्री बोली, कबीर जी, मुझे कुछ कपड़ा बनवाना है, आप जितने दाम चाहें मुझसे ले लें और मेरा कपड़ा सबसे पहले बुन दें। कबीर साहिब बोले, मैं तो बारी बारी से सबका काम करता हूँ, आप सूत रख जाइए, जब आपकी बारी आएगी तब आपका कपड़ा बुन दिया जाएगा, फिर आकर ले जाना। वह बोली, मुझसे दुगने दाम ले लीजिए और कपड़ा मेरा पहला बुन दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी शीघ्र आवश्यकता है।
कबीर साहिब बोले, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, आपसे जो कह दिया गया है वही ठीक समझो, मैं अपने उसूल का बदल नहीं सकता। वह स्त्री बोली, कृपया आप मेरा काम पहले कर दीजिए, मैं चौगुने दाम देने का तैयार हूँ। कबीर साहिब ने फिर इनकार कर दिया। तब उस स्त्री ने 10 गुना दाम देने को कहा। ऐसे ही कपड़ा बुनवाने के लिए दाम देने में बढ़ती गई। कबीर साहिब जान गए कि ये ना तो कोई स्त्री है, ना किसी कपड़े बुनने का प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई माया का छल है जो मुझे छलने के लिए आई है। अच्छा होगा इसे कुछ दंड दिया जाए। ये सोचकर एक छुरी से उसका नाक और दोनों कान काट दिए और ये वचन फरमाए, नाखू काटी, कानू काटी, काटी कूटी के डारी, कहू कबीर संतन की बैरन, तीनी लोक की प्यारी। नाक और कान कटवाकर जब लक्ष्मी जी भगवान के पास पहुंची तो चरणों पर गिर पड़ी। भगवान मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने नाहक स्त्री हट किया जो आपसे मुकाबला किया। अब मैं जान गई कि जहाँ सच्ची भक्ति का प्रभाव चल रहा हो वहाँ माया का कोई कीमत नहीं होती। आपके सच्चे भक्त माया को मिट्टी जानकर उसे भक्ति पर न्यौछावर कर देते हैं। मेरे भक्त ने तो केवल आपको कुटिया से बाहर निकाला, परंतु आपके भक्त ने तो मेरे नाक और कान भी काट लिए। सचमुच माया से भक्ति का प्रभाव विशेष है। एक और वचन है कि माया तो सत्पुरुषों के दरबार में भी आती है, परंतु वह उसे परमार्थ में लगाकर भक्ति में बदल देते हैं। जैसे लोहा पारस के साथ छू जाने से सोना बन जाता है, तथा जैसे गंदे पानी के नाले गंगा जी में गिरकर गंगा रूप हो जाते हैं, और जैसे चंदन की हवा लगने से वन के दूसरे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, ऐसे ही संतों के सत्संग में आकर पापी जीव भी तर जाते हैं। कबीर साहिब अपने जमाने में परम संत थे तथा भक्ति के भंडार के मालिक थे। वह गृहस्थ में रहते हुए भी स्वयं भक्ति करते थे और दूसरों को भक्ति का दान देते थे। उनका अधिक समय सत्संग और साधु सेवा में ही लगता था। घर का निर्वाह चलाने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिलता था, जिसका परिणाम यह था कि उनके परिवार के लोग, बाल बच्चे आदि कभी भूखे ही सो जाते थे। यह हालत थी जो कबीर साहिब के घर में चलती थी। इसको देखकर एक दिन कबीर साहिब की माता हिचकियां ले लेकर रोने लग गई। वहां पर एक शब्द गुरबाणी में इस प्रकार आया है, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जिभी रघुराई, तनना बुनना सबूत तजिए है, कबीर हरि का नामू लिखी लियो सुरीर। माता रोती भी है, साथ अपने बेटे कबीर जी को यह कहती भी जा रही है कि तुमने सत्संग के कार्य में लगकर तनने बुनने का काम तो बिल्कुल त्याग ही दिया, केवल एक नाम को ये हृदय में बसा लिया। मैं हैरान हूँ कि ये बालक कैसे जिएंगे। तब कबीर साहिब उत्तर देते हैं, ओछी मथी मेरी जाति जुलाहा, हरि का नामू लोइये में लाहा, कहत कबीर सुनू मेरी माई, हमरा इनका दादू एक रघुराही। कबीर साहिब बोले, ए माता, मैं जाति का जुलाहा तथा ओछी मति बुद्धि वाला हूँ, परंतु मैंने सत्संग में रहते हुए नाम का जो लाभ प्राप्त किया है उसको तो मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अब रही बात बच्चों की रोटी की, ए मेरी माता, इसकी चिंता ना करो, यह कार्य प्रारब्ध अनुसार हो रहा है। जो मेरा दाता है वही इनका भी दाता है, जो मुझे रोटी देता है वह इनको भी रोटी दे रहा है। परंतु जब कभी घर में तंगी आ जाती है तो मैं फिर भी शिकायत नहीं करता, उसे प्रारब्ध भोग जानकर शांत रहता हूँ, इसलिए तुम भी चिंता ना किया करो। कहा जाता है कि कबीर साहिब गरीब थे, उनके घर में धन नहीं था, परंतु यदि भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह शहंशाहों के शहंशाह थे। माना कि उनके घर में माया नहीं थी, परंतु रूहानी धन के तो वे मालिक थे। उन्होंने अपनी इच्छा से गरीबी धारण की हुई थी, क्योंकि भक्ति गरीबी है। गरीबी का गरीबी के साथ मेल होता है। मायाधारी माया को पाकर अभिमान करते हैं, परंतु भक्तजन गरीबी धारण करके भक्ति की कमाई करते हैं, क्योंकि गरीबी भगवान को पसंद है। उसके दरबार में माया के अभिमान की कोई कीमत नहीं। फकीरों का कथन है, खाई के रवि बर दरे, आ दोस्त कलंदर, आ हृदया के मकबूल शब्द इज्जो न्याजस्त। ए इंसान, अगर तू चाहता है कि मालिक के दरबार में तेरी कीमत हो तो फिर कोई ऐसी वस्तु वहां ले जा जो मालिक को पसंद हो। वह वस्तु गरीबी है। एक और वचन है कि
जब कोई किसी बड़े आदमी को मिलना चाहता है तो वह उसके पास ऐसी चीज ले जाता है जिस चीज की उसके दिल में कदर पड़े, अर्थात जो पहले उसने कम देखी हो। तब वह उससे देखकर प्रसन्न होता है और मिलने वाले को प्यार देता है। लोग भगवान के दरबार में जाना चाहते हैं और रखते भी हैं, अपने सिर पर मान बढ़ाई की पोट है। भला मान बढ़ाई की मालिक के दरबार में पहले कोई कमी नहीं, वह तो सबसे बड़ा है। यदि तुम बड़ा बनकर जाना चाहते हो तो वहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि मालिक के दरबार में तुम मंजूर हो तो फिर गरीबी के धारण करो, क्योंकि वहां गरीबी की कदर है। अपनी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक कथन है कि जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे दिल की रहस्यमयी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट कर देता है कि परिणाम स्वरूप उसे पछताना पड़ता है, उस मनुष्य का प्रमाण उस फूल की भांति है जिस प्रकार सुगंधी के निकल जाने पर फूल हीन होकर रह जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का महत्व भी उस फूल की तरह कुछ नहीं रह जाता। इसलिए संतों ने जीवा इंद्रियों पर संयम करने के लिए बहुत बल दिया है। वास्तव में उपयुक्त बात करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है। इसके विपरीत अधिक व आकरण बोलने वाले का मन चंचल होता है, उसकी बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा में निर्बलता आती है। ऐसे मनुष्यों का स्वभाव चंचल होता है कि जब तक वह सुनी बात को दूसरे पर प्रकट नहीं कर लेते तब तक उनके पेट में दर्द सा होता रहता है। ऐसे मनुष्य आजीवन विश्वास के योग्य नहीं रहते। सत्पुरुषों की दृष्टि में ऐसे मनुष्यों की कीमत कोड़ी तुल्य भी नहीं होती। उन्होंने तो उनकी तुलना निर्जीव ढोल से की है। जैसे ढोलक भीतर से खोखली होती है, वही दशा वाणी पर संयम न करने वालों की होती है। विपरीत इसके गंभीर प्रवृत्ति वाले सज्जन जो कि सदैव बात हृदय की तराजू पर तोलने के पश्चात मुख से निकालते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय व विश्वास के पात्र होते हैं। यद्यपि देखने में ऐसे उत्तम प्रवृत्ति वाले रखने वाले मनुष्य संख्या में बहुत कम होते हैं, परंतु इनके अनूठे व्यक्तित्व का मूल्य पा सकना दुश्वार है। इस गंभीरता के विषय पर एक दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। एक कलाकार संगमरमर की 3 सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचने के लिए किसी राजा के दरबार में लाया और उन्हें राजा के सामने रख दिया। मूर्तियां तीनों खूब सूरत थी और देखने में भी एक समान थी। राजा ने शिल्पकार से पूछा मूल्य। मूर्तिकार ने एक मूल्य की कीमत 1.25 लाख, दूसरे की 75,000 और तीसरी मूर्ति की 25,000 में बताई। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ बिना न रह सका। उसने तीनों मूर्तियों को ध्यानपूर्वक नक्श और शिख तक देखा। देखने के पश्चात कलाकार से कहने लगा, देखने में तो इसके रंग ढंग आकार प्रकार में विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता, फिर क्या कारण है कि तुम तीनों की अलग अलग कीमत बता रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, महाराज इसका निर्णय आप अपने दरबारियों से करवा लीजिए, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे परामर्श लेना चाहा, परंतु वह गूढ़ रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। पर्याप्त सोचने के उपरांत एक मंत्री ने कहा, महाराज मैं एकांत में जाकर इन तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखना चाहता हूँ, तब इनका समुचित उत्तर दे पाऊंगा। ऐसा करता हूँ। तब राजयज्ञ ने वह मंत्री तीनों मूर्तियों को उठाकर एक कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने मूर्तियों की भली भांति परीक्षा की। कुछ देर पश्चात वापिस आकर वह मूर्तियां राजा के सामने रख दी और बोला, हजूर शिल्पकार का अलग अलग कीमत मांगना उचित ही है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब मंत्री ने राजा के जटिल प्रश्न का समाधान करने के लिए यह किया कि एक मूर्ति के कान में लकड़ी की छोटी सी एक सीख डाली। वह सीख तत्काल ही उस मूर्ति के मुख से बाहर निकल आई। तब दूसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, सीख का तीला डाला।
सीख डाली तो थोड़ी देर रुकने के पश्चात वह उसकी आंख में से निकल आई, लेकिन जब तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली तो वह बाहर न निकलकर मूर्ति के पेट में ही सम्मिलित हो गई। यह देखकर सबके आश्चर्य का कारण जानने के उत्सुक हो गए। तब मंत्री ने विनय की, महाराज यह तो आप सब देख ही रहे हैं कि इसका मतलब यह निकलता है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर अपने दिल में रख लेता है वह वास्तव में 1.25 लाख का आदमी है और मनुष्य में उत्तम श्रेणी का है। जो व्यक्ति एक बात कान से सुनकर मुख से तो कहे परंतु उसके दिल में खटकती रहे कि अमुक बात मैंने करनी है, वह बात मध्यम कोटि का होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कान से बात सुनकर उसी क्षण मुंह से उगल देता है वह निरंतर घटिया श्रेणी का व्यक्ति है, उसका मूल्य तो 2 कौड़ी भी नहीं है। अतः कलाकार 2 मूर्तियों की कीमत 75,000 और 25,000 मांगता है। यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में तो वह भी तद्रूप में ही है, एक जैसी हैं, परंतु मेरे विचार अनुसार तो इन मूर्तियों का मूल्य 2 या 4 रुपए से अधिक नहीं, तथा इस गहरे कान वाली मूर्ति का मूल्य 1.25 लाख रुपए तो बहुत कम है। अगर इससे भी अधिक यह कीमत मांगे तब भी उचित ही है। इससे अपनी कला में अद्भुत चमत्कार दिखाया है, अतः इसे मुंह मांगी कीमत देनी चाहिए। राजा शिल्पकार की निपुणता और मंत्री की कुशग्र बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुआ। 2.25 लाख रुपए मूर्ति की कीमत तथा 1 लाख रुपए पारितोषिक के रूप में उसे देकर कलाकार से राजा ने यह मूर्ति खरीद ली। इस दृष्टांत का मतलब यह है कि जो मनुष्य आकृति से चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि वह किसी बात का मूल्य नहीं जानता अथवा किसी रहस्यमयी बात को सुनकर तत्काल मुंह से निकाल छोड़ता है, वह व्यक्ति 1 कौड़ी से भी तुच्छ है। दूसरी प्रकार की मूर्ति रखने वाला वह मनुष्य बात सुनकर अन्य पर प्रकट करने के लिए हमेशा मन में सोचता रहता है, कहकर भीतर से उतवाला सा बना रहता है कि अमुक बात मैंने करनी है। वह पहले से किंचित मात्र तो अच्छा है, परंतु उसका मूल्य भी नाम मात्र ही है। जो तीसरे स्तर का स्वभाव अपने जीवन में उतार लेता है अतः किसी बात को सुनकर दूसरे पर बिल्कुल प्रकट नहीं करता, प्रत्युत गंभीरता पूर्वक अपने अंतःकरण में ही रख लेता है, ऐसे विश्वास पत्र व आदर्श में चरित्र वाले सज्जन का मूल्य तो बहुत ही ज्यादा है। वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने के योग्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह गंभीर प्रवृत्ति का बने। चंचल स्वभाव वाला मनुष्य स्थान स्थान पर अपमानित होता है और एक विचारशील मनुष्य अपनी गंभीरता द्वारा सबको प्रिय लगता है तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए भक्ति और परमार्थ के पद पर पग बढ़ाने वाले मनुष्यों में तो गंभीर होना ही चाहिए। वह अनावश्यक बात किसी न किसी से करे, मितभाषी हो और बोलने से पूर्व देश काल और पात्र को भली भांति देख लेवे। विश्वासपत मनुष्य ही उत्तम श्रेणी का मनुष्य हुआ करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। तो इसमें जो है आज के टाइम के ऊपर बताई गई बात कि जो आदमी सुने और पेट में रखे भात तो जो है वो सबसे उत्तम व्यक्ति माना जाता है, और जो है बहुत चंचल आदमी वो माना जाता है जो हाथ के हाथ सुनता है, इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर, जिसको चुगली निंदा कहते हैं। तो उस आदमी की कीमत जो है कौड़ी के बराबर भी नहीं है। तो इसी तरह जो है संसार में रहने के ये तरीके हैं और जो है उसकी बात का वैल्यू होती है। जो आदमी गंभीर रहता है और सोच समझ कर बात करता है, वक्त की बात वक्त पे जो है, तो उसके बच्चे भी उसके जो हैं उस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और आगे जो है वो भी समझते हैं इस बात को। इस तरह करके जो है हमारे को ये जो है अभी टाइम है ये हमने बीच में छोड़ा था ना, स्टार्टिंग है। भक्ति और परमार्थ ये हमारे जो है तीसरी पातशाही जी के प्रवचन हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जीव का अपना निजी काम क्या है? वह भक्ति और परमार्थ का काम है। भक्ति और परमार्थ के सिवाय जीव का खास निजी काम और कोई नहीं हो सकता। बाकी सब धंधे यह जीव करता है वह बेगाने धंधे हैं, किंतु भक्ति और परमार्थ जीव का निजी कार्य है। संत जन सतपुरुषी जीव को का निजी कार्य अर्थात
भक्ति और परमार्थ का काम बताते हैं। जब जीव संत महापुरुषों के सत्संग द्वारा असलियत की तरफ रुख करता है और भक्ति प्रेम के मार्ग पर चलता हुआ सच्चाई की ओर बढ़ता है, तो यही परमार्थ का काम है। संत महापुरुषों का सत्संग, संत सदगुरु का सेवा और सदगुरु के शब्द की कमाई, भजन अभ्यास, ये सब भक्ति और परमार्थ की सीढ़ियां हैं। संत महापुरुषों का यही मिशन है कि वे जीव को भक्ति और परमार्थ के निजी काम में लगा देते हैं। उस सिलसिले में जीव को ये सभी मंजिलें तय करनी होती हैं। जीव की सुरती जो अपने निज स्वरूप, निज घर से उतरकर संसार में और संसार की मोह ममता में फंस गई, अब बगैर सदगुरु शब्द की असली कमाई के, दूसरे शब्दों में बिना भजन अभ्यास की कमाई के, इसकी अपने घर में या निज देश में वापसी मुमकिन नहीं। और बाकी सब साधन अर्थात सत्पुरुषों का सत्संग, सत्पुरुषों की सोहबत, नजदीकी और खिदमत का या सेवा आदि, ये सब भजन अभ्यास की दृढ़ता के लिए होते हैं। यदि जीव सदगुरु की शरण में इसलिए आता है कि जीव की सुरती अपने निज देश से उतरकर संसार में फंस गई है, मोह ममता में अटक गई है, विषय विकारों और झूठे नफासानी धंधों रिश्तों में रच गई है, अब इसे आजाद करना है। सुरती अपने सच्चे मालिक से बिछड़ गई, अपने निज धाम से भटक गई है, इसलिए दुखी और बेचैन है, व्याकुल और अशांत है। अब उसे वापस अपने निज सदेश में पहुंचना है, शांति और आनंद के धाम में ले जाना है, या दूसरे शब्दों में से कुल मालिक से मिलाना है जहां से ये बिछड़ी है। ये बात होती है कि जब ये आप हमारे तीसरी पातशाही महाराज जी के ये प्रवचन हैं, तो ये जब महापुरुष होते हैं उनके प्रवचन जो होते हैं बड़े उच्च कोटि के होते हैं, फिर बीच में कोई इफ बट नहीं होता। और बाकी जो हमारे महापुरुष जो कह रहे हैं कि बाकी जो हम सत्संग का जो काम करते हैं, वो एक तरह का अपने पौधों को पानी देने का, जो हम भजन अभ्यास, बेसिकली हमारा निज घर में जाना है, जो हमें असली जिस काम के लिए आए हैं, उस काम के लिए हमें जो है सुरती को भजन अभ्यास द्वारा जो है उस धाम में लेके जाना है। और वह तरीका जो गुरुमुख है उनको पता है कि नाम के सिमरन को किस तरह से अपना त्रिकुटी में ध्यान लगाकर और अपने अपनी मंजिलें तय करनी है। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है। पहले आप नीचे से आप जब पढ़ते हुए सारी बातें आएंगे, तब ये महापुरुषों के बड़े जो हैं शब्द हैं, एक एक शब्द की जो है कितनी बड़ी ताकत है, और वो जो आप तब समझ पाएंगे। क्योंकि जो है ये पहली क्लास का बच्चा जो है इस बात को नहीं समझ सकता। पहली क्लास का जो बच्चा भक्ति में बैठा है उसको ये बातें थोड़ी वैसे लगेंगी, लेकिन बड़े इजी शब्दों में हमारे गुरुदेव तीसरी पातशाही जी ने ये बातें कही है कि अपने घर में जाना है, अजने निज घर में जाना है, तो आपको किस तरह से अपना सिस्टम जो है बनाकर करना पड़ेगा। सुरती अपने सच्चे मालिक से बिछुड़ गई है, अपने निज धाम से भटक गई है, इसलिए दुखी और बेचैन है, व्याकुल है, अशांत है। अब उसे वापस अपने निज देश में पहुंचना है, शांति और आनंद के धाम में ले जाना है, या दूसरे शब्दों में से कुल मालिक से मिलाना है जहां से बिछुड़ी है। यह बड़ा बारीक प्रश्न है, अति सूक्ष्म मार्ग है, अति कठिन समस्या जीव के सामने है। सुरती तो संसार के स्थूल बंधनों में स्थूल रूप में हो चुकी है, अब वह मार्ग अति सूक्ष्म है, फिर किस उपाय में यह कठिन समस्या सुलझेगी। संतजन सत्पुरुष इसी का सरल उपाय बताते हैं। निराकार की आरसी साधों की है दे, लखा जा चावे अलख को इसी में लखी दे। श्री कबीर साहब जी का ये दोया है। सत्पुरुषों या सच्चे मालिक को देखने का दर्पण संत जनों के स्थूल शरीर का ध्यान ही है। संत जनों का ध्यान ही स्थूल रूप में कुल मालिक के दर्शन की आरती है। अगर अलग पुरुष जो जहरी नजरों से नहीं देखा जा सकता, जो देखने की ख्वाहिश है, तो उसे संत जनों के स्वास्थ्य में ही देखो, स्वरूप में ही देखो। अगर उस निराकार कुल मालिक को साकार रूप में देखने की चाह है, तो वह कुल मालिक संत जनों, महापुरुषों, सदगुरुओं के रूप में ही देखा जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। अगर निराकार को देखना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने ध्यान लगाकर जो है आप उसको फिर जो है आप देख सकते हो। और साकार में देखना है तो जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे सदगुरु हैं, उन्हीं को देखो, वो प्रभु का साकार रूप है।
इसी रूप में उस सच्चे मालिक का दर्शन करो, इसी रूप में ही उससे प्रेम प्यार करो, इसी रूप में ही उनकी सेवा भक्ति और सत्संग सोबत हासिल करो। यही मालिक के दर्शन की आरसी है। संत मत के सभी महापुरुषों ने भी यही फरमाया है। यही कारण है कि जीव को संत सदगुरु की सेवा और खिदमत की, सतगुरु के ध्यान तवस्सर की और ध्यान सतगुरु के साथ दिली रिश्ता जोड़ने की बड़ी जरूरत है, ताकि इन उपायों से सुरती धीरे धीरे मालिक की तरफ रुख रखती हुई सतगुरु के शब्द की कमाई या भजन अभ्यास में दृढ़ होती जाए, फिर सतगुरु शब्द की कमाई के द्वारा अपने निज धाम को प्राप्त करे। जिस प्रकार का काम करना हो उसके लिए उसी प्रकार के साधन और शिक्षक की भी जरूरत होती है, नहीं तो काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बिछड़ी हुई सुरती को कुल मालिक के साथ मिलाने के लिए उसी जो ऊपर बताए गए हैं साधनों और जरियों को अपनाना होगा। यह जीव का निजी काम है, इसकी जीव को बहुत ही जरूरत है, चाहे उसे इसका आभास हो या ना हो। यह भक्ति और परमार्थ की कमाई का काम है और इस काम के लिए जरूरी है भक्ति और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। यह भक्ति और परमार्थ की कमाई का काम है और इस काम के लिए जरूरी है भक्ति और परमार्थ के अनुकूलता वाल रखने वाले सामान जमा करे और जरिए अख्तियार करे। अंदर में मालिक का जलवा और जहूर तो मौजूद है, मगर उसका साक्षात्कार करने के लिए संत सदगुरु की सेवा भक्ति और उनके रूहानी शब्द की कमाई करने की बहुत जरूरत है। दही के अंदर मक्खन तो मौजूद है, मगर वह जाहिरी आंखों से नजर नहीं आता। तुम जिसे दही समझते हो वह असल में मक्खन का रूप है, मगर तुम उसे वही दही समझ रहे हो। इसी में शक नहीं है कि दही के अंदर मक्खन जाहिरी मालूम नहीं होता, किंतु वह उसके अंदर मौजूद जरूर है। अगर दही में से मक्खन को देखना चाहते हो तो उसे बिलोना पड़ेगा। दूध से माखन तो जो चाहो तो बिलोना चाहिए। जिस प्रकार दूध दही से मक्खन हासिल करने की गर्ज हो तो उसको बिलोना जरूरी है, क्योंकि यह उसकी प्राप्ति का उपाय है। इसी तरह ही अपने अंदर में इष्ट देव कुल मालिक या सदगुरु का जलवा और जहूर देखने के लिए अर्थात मालिक का दर्शन पाने के लिए सदगुरु शब्द की असली कमाई का बिलोना करना पड़ेगा। बगैर सदगुरु शब्द की कमाई, अमली कमाई या भजन अभ्यास से मालिक का दर्शन हासिल होना मुमकिन नहीं है। तुम भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो। भगवान क्या है? वह सच्चित अनंत स्वरूप है। सत अर्थात जात में कायम व पूर्ण रोशनी, चित्त अर्थात चैतन्य, ज्ञान व इल्म और आनंद अर्थात सच्ची खुशी। गोया तुम्हें हकीकी रोशनी, हकीकी इल्म और हकीकी खुशी चाहिए तो वह संत सदगुरु की सच्ची मोहब्बत से हासिल होगी। मन के ख्यालों के अधीन रहकर तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। मन के मनोरथ, फुरने या इच्छाएं किसी को सच्चाई और रोशनी की तरफ नहीं ले जा सकती। गर्भ बिजोई जाते हक तारूत सूरते मुर्शीद बीबी, आशिके शो जाते मुर्शीद अंदरों पे रोशन बीबी। मौलाना रूमी जी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका ये शेर था। यदि मालिक की जात को प्राप्त करना चाहते हो, मुर्शीद की सूरत में देख। प्रथम मुर्शीद के स्वरूप का आशिक बन, फिर अंदर रोशनी ही रोशनी है। मन की सारी दौड़ धूप काल और माया के दायरे के अंदर है। संतों का फरमान है, मना मनोरथ छड़ दे, तेरा किया न होए। जो पानी घी निकसे तो रूखा खाए न कोए। मन के मनोरथों से कुछ हासिल न होगा, इनसे रूह को कोई फायदा नहीं हो सकता। रूह की तरक्की के लिए जिस चीजों की जरूरत है, रूह की हकीकी भूख जिस गिजा से मिट सकती है, वह संत सदगुरु की मोहब्बत और उसके शब्द की असली कमाई है। इसलिए मन के सब मनोरथ छोड़कर पूर्ण रूप से सदगुरु के लीव लगाओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सदगुरु के शब्द में सुरती को जोड़ो, इसी की तुम्हें जरूरत है। इसके बगैर तुम्हें शांति और आनंद हरगिज नहीं मिल सकते। बस यह परमार्थ और भक्ति की कमाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सीधी सीधी शब्दों में हमारे सदगुरुदेव ने ये फरमाया है कि अपनी जो है कमाई, असली कमाई जो है अपने निज धाम के अंदर जो है, जो आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है सच्ची कमाई करनी पड़ेगी। उनको बिठाओ यार। तो उनको जो है आपको सच्ची कमाई आपको जो है वो करनी पड़ेगी।
तो इस तरह करके उसका तरीका क्या है कि आपको जो है सदगुरु का जो हमारे नाम मिला हुआ है, अपने मालिक के रूप को अपने दर्शन करते हुए जो है आपको अपने ध्यान लगाना है त्रिकुटी में, सब चीजें छोड़कर। उसके बाद जो है आपको अपनी सांसों की कमाई के साथ जो है उस नाम का सिमरन करना है, तभी आप जो है वो सच्चे आनंद, सच्ची खुशी, सच्चे धाम को आप प्राप्त हो सकते हैं। बाकी ये सत्संग हम ये सब सुनते हैं, ये सब मन को दृढ़ करने के लिए, भक्ति को मन को दृढ़ करने के लिए सारी बाकी बातें जो हैं ये करनी है। लेकिन जो प्योर देसी घी की बात है वो यही है कि हमें अपना जो है जैसे बताया है कि अगर मक्खन से घी निकालना है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अपनी सुरती को अपने मालिक के स्वरूप में ध्यान में रखकर जो है उसके साथ मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा ये बेड़ा पार हो सकता है। बोलो जय का बोल।